जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। हमारे जो ये शब्द हैं बहुत ही उपयोगी शब्द हैं। आपको जब भी समय मिले, मौका मिले, जरूर गाएं। आपके संकट को दूर किसने करेंगे। अमंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यही जो बात है बहुत ही मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। श्री रामचरित्र मानस का बालकांड का आज हम लोग 89 से लेकर 89, 90, 91 3 ठो श्लोक प्रत्येक दिन हम लोग पहले अवधी भाषा में फिर उसका हिंदी अनुवाद सुनते हैं। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और गुरु दक्षिणा का भी कृपा हो तो कर सकते हैं। ऐसे कोई जोर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सत्य सनातन के साथ रहें। अपने बच्चों को भी सत्य सनातन के साथ जोड़ के रखें। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार के दोष से हम लोग मुक्त होते हैं। 3 प्रकार से पाप से हम लोग मुक्त होते हैं। यही हम लोग का उद्देश्य है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, यही 3 तत्व है जिससे प्रभु हम लोगों को मुक्ति दिलाते हैं और लास्ट में अपने धाम को ले जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग शुरू करते हैं। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पना जा रहूं काम महेश। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारा बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुन बोली मुस्काए भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे ज्ञान जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी गारा। यह सुनकर पार्वती जी ने मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आप की समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिध्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ कर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारहु मारा, सोई अति बर अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, ही में ते ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवश्य नशाई, असी मन मथ महेश की नाई। ये तात अग्नि तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय या बात समझना चाहिए। यह हर से मुनि वचन सुनी, देख प्रीत विश्वास
चले भवानी नाय सिर गए हिमाचल पाश। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शन। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भगवान भवानी को सिर नवा कर चल दिए। वाणी को सिर नवा कर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपत ही सुनावा। मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुर कहूँ रति कर वरदान। सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुई। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर नीमबान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई। सादर मुनिवर लिए बुलाई। सो दीनु सुनखतु सुधरी सोचाई। बेग वेद विधि लगन बराधाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शिव जी के प्रभाव को मन में धारण मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पति सप्तऋषि के सोई दिन ही गई पद विनय हिमाचल किन्नी। जाए विविध विधि 3 दिन सो पाती। बाचत प्रीतन हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। जिसको ब्रह्मा जी को दी उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन वाची अज सब ही सुनाई। हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ भाजन वाजे। मंगल कलश दसहूँ दिश जागे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। लगे सवारन सकल सुरा वाहन विविध विमान। होई शगुन मंगल सुभद करही। अपुछरागन मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब देवता अपनी भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभुगन करहि विचारा। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट ही भोर संभारा। कुंडल कंकन परी पहिरे ब्याला। तन विभूति पट की हरि छाला। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। शिव जी के कन शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया।
शिव जी ने सांप के ही कुंडल और कंकन पहने शरीर पर, विभूति रमाए और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर शिरुमाला, आ शिव वेश शिव धाम कृपाला, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। शिव जी की सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका विष अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बजा बिराजा, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसहु चढ़ी बाजही बाजा, देखी शिवही सुरत्रिय मुस्काही, बरदायक बरलायक दुल्हिन जग नाही, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू शोभित हैं। शिव जी बैल पर चढ़कर चले बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन इन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंच आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हे दुल्ह अनुरूपा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिद बिहारी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहन सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग्य बारात न थी। इस प्रकार से हम लोग 88, 89 और 89, 90 और 91 पूर्ण हुआ। 92 से कल हम लोग आगे क्या करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप जब मेरी वाणी को सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा, क्योंकि लगेगा कहीं न कहीं आप स्वयं कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग सभी लोग अज्ञान होते हैं और अज्ञान के कारण ही बहुत सारे कार्य करते रहते हैं। अज्ञानता का ही एक मूर्ति समझिए, भगवान के साथ रहिए, सत्य सनातन के साथ रहिए। क्योंकि हमारे पूर्वज भी हमारे साथ थे, अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को नहीं छोड़े। मेरा भी वही कर्तव्य है। जीवन चला जाए कोई बात नहीं, जीवन बार बार आएगा, लेकिन अपना कर्तव्य विमुख नहीं होना, अपने शास्त्र को नहीं छोड़ना, अपने धर्म के साथ खड़े रहना। जीवन है तो धर्म भी रहना चाहिए। हम नहीं भी रहेंगे तो पर भी धर्म रहेगा। इसीलिए अपना कर्तव्य को निभाए। मरना तो सबको है, लेकिन धर्म के साथ मरेंगे तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, प्रभु का धाम मिलेगा। हर हर महादेव। जय हो शिव। नमस्कार, धन्यवाद।